सदगुरुवर थे मन वाणु बड़े सदगुरुवर थे सदगुरुवर थे निज अनुभव थे सदगुरुवर थे निज अनुभव थे वैराग्य ने अभ्यास थके वैराग्य ने अभ्यास थके अभ्यास अने वैराग्य थके अभ्यास अने वैराग्य थके मनवाणु वळे सदगुरुवर थे मनवाणु वळे सदगुरुवर थे मनवाणु वळे सदगुरुवर थे ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्री परम गुरवे नमः परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः स्वाध्याय में हम विचारणा कर रहे हैं आचार्यवर श्रीमद पूज्यपाद जी विरचित समाधि शतक उसकी आज 16वीं और 17वीं दो गाथाओं का यथाशक्ति यथा समय विचार करेंगे। अध्यात्म शास्त्र होने से एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है। जगत का कोई पदार्थ तेरा नहीं है, इसलिए सब पदार्थों को क्रमशः
इसकी ममता को छोड़ करके अपने ज्ञायक भाव की ओर, अपने शुद्ध चैतन्य की ओर आओ। अब जो गाथा है उसमें जो अपनी गलती हुई इसका बयान कर रहे हैं। आत्मा को पहचाने बिना अनंत काल बीत गया और दुख की ही प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो हे भगवान, अब मैं दुनिया के पदार्थों से मेरा उपयोग, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरी प्रवृत्ति, उसको संकोचना चाहता हूं, उससे हटाना चाहता हूं। और आप जो बताते हैं ऐसे शुद्ध चैतन्य की ओर मुझे ले जाना है। तो गाथा मूल में एक एक चरण अगर दोहरा सकते तो दोहरा सकते हैं, मगर वो मूल नहीं है, तो फिर वो गुजराती में दोहराएंगे। 16वीं गाथा। मत्तः चित्रेन्द्रिय द्वारैः पतितो विषयेष्वहं तान् प्रपद्याहमिति मां पुरा वेद न तत्वतः। ये 16वीं गाथा है और उसी की करोलरी है 17वीं गाथा। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेत अंतर अशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। आचार्य भगवान हमको भेद ज्ञान कराते हैं। तो गाथाएं गुजराती में इस प्रकार है, वो साथ में बोल सकते हैं। 16 और 17 गुजराती अनुवाद। अनादिच्युत निज रूप थे रह्यो हो विषयासक्त, इंद्रिय विषय अनुसरे जान्यो नहीं होता। बहिर्वचन ने छोड़ने अंतर वचसो छोड़, संक्षेपे परमात्मनो द्योतक छे आयोग। संक्षेपे परमात्मनो द्योतक छे आयोग। अध्यात्म शास्त्र है ना, इसलिए संक्षिप्त में कहेंगे। अध्यात्म शास्त्र मुख्य रूप से पढ़ने की योग्यता उत्तम मुमुक्षुओं में होती है। ऐसे सुने तो सब, मगर सच्चा लाभ उसको होगा जिसने अभ्यास किया है, जिसने अंतर में वैराग्य ला करके जगत के पदार्थों से अपने ममत्व को घटाया है, कम किया है। यह जो प्रोसेस है, मोह घटाने का प्रोसेस है, वो आगे बढ़े मुमुक्षुओं और ज्ञानियों को 24 घंटा चालू रखना चाहिए, और होता भी है ऐसा। इसके लिए शास्त्र में एक शब्द आया है, सब आचार्यों ने उसको मान्य किया है कि नहीं है, वो मुझे बहुत मालूम नहीं है। एक दफा आत्मा का एहसास, अनुभूति आ जाने से क्या होता है आप सब जानते हैं। करणानियोग से क्या होता है, चरणानियोग से क्या होता है, सब जानते हैं।
आचार्य कहते हैं उस महापुरुष को लब्ध्यात्मक अनुभूति रहती है, लब्ध्यात्मक अनुभूति रहती है। इसका जो दृष्टांत से समझा जाए तो आसानी से समझा जाएगा। अपनी लड़की है, उसका ब्याह हो गया, 5, 7, 10 साल हो गया, उनके 2-3 बच्चे हैं और उनका गढ़ है, वो बाहर गांव रहती है और अपने को खास जरूरत पड़ी, लड़के की शादी थी या दूसरा कुछ कारण था, रोग आदि की उत्पत्ति हो गई थी घर में किसी को बड़ी ज्यादा, तो लड़के को कहते हैं बेटा तुमको इधर थोड़े दिन आना है, हाँ मम्मी की तबीयत बराबर नहीं है या भाई की तबीयत बराबर नहीं है तो इधर थोड़े दिन रहना। तो बेचा कहते हैं हाँ 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 बापू जी आप कहते हैं तो मैं आ जाऊंगी, जरा मैं इन लोगों से बात कर लेती हूँ। 2-4 दिन में बात करके फोन करती है कि हाँ मैं इस टाइम पर इस गाड़ी से आ रही हूं। फिर वो आ जाती है और माँ के या भाई के या दूसरा जो रिश्तेदार है उसकी अच्छी तरह से सेवा भी करती है। मगर कभी ऐसा नहीं होता कि ये मेरा घर है। रोजाना उसको अंदर में आता है कि कब ये ड्यूटी पूरी हो जाए और कब मैं मेरे घर चली जाऊं, कब ये ड्यूटी, ये जो मेरे को कर्तव्य भेजा बताया है, हाँ मेरी फर्ज जो है वो पूरी हो जाए तो मैं घर चली जाऊं। काम तो बराबर करती है, मम्मी पापा भी राजी है कि हाँ हाँ रतन है, हमारी पुत्री तो रतन है, देखो कैसी सेवा करती है। मगर वे उनके मन में जो चल रही है उसको नहीं जानते हैं। उसके मन में चल रही है कब यह काम पूरा हो जावे और कब मैं घर में मेरे घर की ओर चलूं। वैसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो, उसकी दृष्टि, उसका लक्ष्य, उसकी स्मृति, उसका चाव हमेशा रहता है। इसको लब्ध्यात्मक अनुभूति कहते हैं। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ और उसके साथ जो भी प्रकृतियां हैं उनका अभाव हुआ, इसकी वजह से और अपना पुरुषार्थ चालू रहने से तो हालो चालू ने हरि सांबरे रे, तो हालो चालू ने हरि सांबरे, मारो हाल मुते अटकी जाय रे, प्रभु मने सांबरे रे, हरि मने सांबरे रे। ओह समदृष्टि आत्मा कुटुंब करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे धाव खिलावे बाल। बहुत ऊंचे सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, सामान्य सम्यक दृष्टि की बात है। ऊंचा सम्यक दृष्टि है वो तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। पहले क्या करता है, उसको मन में क्या आता है कि भावना क्या आती है सम्यक दृष्टि के, द्वादश व्रत दिन तधर सात्विक था स्वरूप विचारी, ए मुझ नेम सदा शुभ क्षेम क नित्य अखंड रहो भवहारे। ऐसा मन में लगन लगती है उसको, रटन। अपनी शक्ति कम हो तो भी रटन तो यही लगता है। चरणन युग की अपेक्षा से यह कथन कहा जा रहा है, किया जा रहा है।
अंतर में आत्मा का अनुसंधान तो दिन में कई बार करता ही है। आगे जब जाएगा तो उसी का नाम अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग हो जाएगा। जब मुनि हो जाएगा तो उसको अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभिक्ष आत्मा की ओर दृष्टि और उपयोग जाता है, ऐसा जिसका उपयोग है उसको अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहते हैं। भगवान की भक्ति करता है तो भी जिन पद निज पद एक तो भेद भाव नहीं कहीं, लक्ष्य थवाने तेहनो कया शास्त्र दुखदा। स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा दीन जो, ते पण क्षण क्षण घटते जाते स्थिति मा, अंते थाये निज स्वरूप मानीन जो। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। लगनी रहती उसको। लोग प्राय उसको पागल समझते हैं, उसके मुंह पर ज्यादा नहीं कहते, मगर जैसे बाहर निकलते हैं तो कहते हैं ऐसा तो होता है क्या, अपनी फर्ज में जाओ, अपनी फर्ज में जाओ, बच्चों को बड़े करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ सब करो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, निश्चित नहीं, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। 5 जो भगवान हुए, वासुपूज्य भगवान, मल्लिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, वो तो कीचड़ में गए ही नहीं। मगर जिनको विपरीत कर्म का भी उदय था तो वे जन्मजात तो 3 ज्ञान के धारक होते हैं, तीर्थंकर भगवान। और 8 साल के होते हैं तब अणुव्रत ले लेते हैं, अविरत नहीं रहते हैं, असंयमी नहीं रहते हैं। संयम आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है, 10 धर्मों में आता है ना। वो संयम ही विविध रूप से उसको क्षमा मायना क्या, किसी ने क्रोध किया उसको सामने कुछ न करके अपने क्रोध को संयम में रख करके क्षमा करना, वो भी संयम ही है। तो 10 प्रकार का जो धर्म है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग जिन ब्रह्मचर्याणी, तो सब वो चालू ही रखता है। तो आचार्य अपनी ज्ञानी जीव की जो भूल हुई उसके संबंधित पूर्व में जो गलती हुई उसके प्रायश्चित के रूप में मुझसे ये अभी तक गलती हो गई थी, मैंने अभी वो गलती सुधार ली। क्या? शरीर मैं हूं, स्वजन मेरे हैं, वाणी मेरी है, ये सब दूसरी चीजें मेरी है, ऐसा मैंने सोचा, इसलिए जगत में परिभ्रमण हुआ, मेरे स्वरूप से च्युत होकर के विभाव का क्या अनुभव हुआ। आचार्य क्या कहते हैं? शुचिपणो विपरीतता आश्रवो ना जानिने, वणि जानिने दुख कारणो तेथी निवर्तन जीव करे। यहां पर आचार्य ने आज्ञा की है, यहां पर तो उस कार्य जिसका हो गया है उस साधक के मुंह में यह गाथा रखी है। क्या कहते हैं? यहां पर आचार्य ने बहिरात्मा से अंतरात्मा होने पर अंतरात्मा के मन के विकल्प को दिखाया। अब अंतरात्मा हो गया, ज्ञानी हो गया तो क्या सोचता है? बहुत बार ऐसा हो जाया करता है कि हम अपने भ्रम से किसी को कुछ समझकर अनेक कष्ट सहकर
चेष्टा करते हैं, पर जब पता चलता है कि ऐसा समझना हमारी भूल थी, तब हमको पछताना पड़ता है। जैसे कोई मनुष्य देश हित के विचार से हमारे प्रबंध में त्रुटियां देखकर उसकी बुराइयां हमें बताता है, हम उस मनुष्य को अपना शत्रु समझकर उससे मन में द्वेष रखते हैं तथा उसकी हानि होने पर उपाय करते हैं, प्रत्युत उसको हानि पहुंचा देते हैं। कुछ काल पीछे जब यह भ्रम दूर हो जाता है, तब यह हमारा अहित है तथा वह हमारा हितैषी है, ऐसा विश्वास बैठ जाता है, तब बहुत कुछ हमें पछताना पड़ता है कि वृथा ही हमने इतने काल तक उससे द्वेष भाव किया, यह हमारी बड़ी भूल हुई। तो यह व्यवहार दृष्टांत दिया है। उसी प्रकार ज्ञानी क्या सोचता है? अंतरात्मा होने पर अपनी भूल पर पछताता है। वो प्रथम द्रेह दृष्टि हते तेथी भास्यो दे, हवे दृष्टि थई आत्मा गयो देह थी ने के घट्यो देह थी ने। जब ज्ञान होता है तब तो पूरा उपदेश थे आयो पूर्वभान, निज पद निज माये लयो दूर थयो अज्ञान, भास्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशिने देहातीत स्वरूप, अजर अमर अविनाशिने देहातीत स्वरूप। पूरे आगे बढ़ जा। आदेहादि आजते वर्तो प्रभु। ज्यों ज्यों ज्ञान परिपक्व होता है, त्यों त्यों संयम की मात्रा, भेद ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है। भेद ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है। उसकी पराकाष्ठा श्री प्रवचन सार में बताई है। कौन सी गाथा में ज्ञानी होता है? 200 में। तस्मात् तथा ज्ञात्वा आत्मानं ज्ञानकं स्वभावेन परिवर्जयामि ममताम उपस्थितो निर्ममत्वे। बोलिए गुजराती। ऋत तेथे आत्मने ज्ञायक स्वभावे जानिने, परिवर्जु छु ममत्व निर्मम भाव मा हूं स्थिर रहूं। तो ये तो आचार्य है। नेक्स्ट गाथा में क्या कहते हैं? वो पंडित जी नहीं बोल रहे, आचार्य बोल रहे हैं। वही गाथा निकल गई। चलो 201। एवं प्रणम्य सिद्धान जिनवर वृषभान पुनः पुनः श्रमणान, प्रतिबद्धताम सामान्यम यदिच्छति दुख परिमोक्षम। जैसे मैंने अपने आत्मा को जान करके अपने संबंधियों को, सगे वाले को, माता पिता को, जो कुछ भी मेरे संबंधी थे उनको समझा करके इस सामान्य नाम का समत्व अंगीकार किया, वैसे आप में से भी अगर कोई ऐसा हो जिसको कि सामान्य अंगीकार करना है, तो आप आ जाइए मेरे साथ। मैं आपको दीक्षा देने वाले जो है उसका सरसेनापति हूं। तथानुभूतस्य मोक्ष मार्गस्य प्रणेता वयम तिष्ठाम इति। सब मुनि जो बड़े आचार्य होते हैं, वे कोई
धर्मात्मा आता है तो उसको श्रावक धर्म पहले नहीं बताते, पहले कहते हैं कि आप मुनि हो जाओ। मगर जब वो जिज्ञासु कहता है कि हे भगवान, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, अभी मेरे में मुनि होने की लायकात भी नहीं है, समुच्चय योग्यता भी नहीं है, इसलिए फिलहाल तो मैं मुनि पद ग्रहण करने में असमर्थ हूं, मगर आगे जाकर के मेरी भावना है कि मेरी शक्ति बढ़ेगी। शक्ति मैंने ये शक्ति, दोनों शक्ति समझना, मन की शक्ति, वचन की शक्ति, आत्मा की शक्ति और शरीर की भी शक्ति, तो मैं अवश्य उसको ग्रहण करूंगा। तब आचार्य फिर उसको उसके योग्य जो हो वो श्रावक धर्म का बोध देते हैं। तो मोक्ष मार्ग क्या है? ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर ही देखना चाहिए। इसलिए बार बार बड़े पुरुषों का समागम करना चाहिए। बड़े पुरुष भले तात्विक न हो तो भी उनसे कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है कि नहीं वो तो पहचानना इसके लिए बहुत देर लगेगी। मगर कोई मुनि अगर अच्छी तरह से देश काल के अनुरूप 28 मूल गुणों का पालन करता है, पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती और जो भी है, गुरु भक्ति वगैरह, यथा समय सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, और सिद्धांत और अध्यात्म दोनों का समन्वय करता है, सिद्धांत को समझता है और अध्यात्म दृष्टि रखता है, तो आगे धीरे 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 ऐसे भी जो भी गुणीय जन हो, जो अच्छे धर्मात्मा हो, जो सच्चे त्यागी हो, सच्चे मायना व्यवहार से सच्चे, निश्चय से सच्चे है कि नहीं वो तो अभी देर लगेगी अपने को पहचानने में, तो गुणानुरागी होना, गुण प्रमोद अतिशय रहे रहे अंतर्मुख योग, प्राप्ति श्री सदगुरु बड़े जिन दर्शन अनुयोग। क्योंकि पहुंचना कहां है? नहीं तृष्णा जीव्यातणी, मरण योग नहीं क्षोभ, महापात्र ते मोक्ष मार्ग न परम योग जीत लो। फिलहाल मुश्किल है। Achieve the maximum you can and finish the rest in the next human life. Achieve the maximum you can in this human life and finish the rest in the next human life. ये बात, ये भाव, ये उद्यम, ये तमन्ना, ये तितिक्षा, ये लगनी लगानी पड़ती है, सबको लगानी पड़ती है। लगनी लगाना, फिर भवितव्य तो कोई नहीं जानता। केवल ज्ञान कब प्रगटेगा वो हमारे ज्ञान का अभी विषय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में तो सामान्य देशावधि ज्ञान ही है, परमावधि आदि ज्ञान इधर नहीं है। तो ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए फिर वो इस गाथा में, 16वीं गाथा में वो पश्चाताप करता है कि अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। बहुत फिर लंबा, ब्रह्मन का पद सबको मालूम है। जब से भगवान की बात समझी, सुनी, समझी और श्रद्धा में आई, तब से पुरुषार्थ की गति बढ़ाना, पुरुषार्थ की गति बढ़ती ही है और बढ़ानी पड़ती भी है, दोनों है। सम्यक दृष्टि को यथापदि निर्जरा होती है और ज्यादा पुरुषार्थ करके निर्जरा को वो अब कैसी निर्जरा करना चाहता है? गुण श्रेणी निर्जरा करना चाहता है। वो जब व्रत आदि को ग्रहण करता है और अप्रत्याख्यान वर्णी को तोड़ देता है तो क्या होता है? गुण श्रेणी निर्जरा, समझ गए?
2 और 2 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, उसको कहते हैं सादी। गुणषणी निंजन नहीं कहते। और गुणषणी 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 2 512, इसको कहते हैं गुणषणी निर्जरा। मैक्सिमम प्रयत्न करता है। 45वें पाठ में मोक्षमाला में कृपालुदेव ने कहा, द्वादश व्रत दीनता धरि सात्विक थाओ स्वरूप विचारे, ए मुझ नेम सदा शुभ क्षेम क नित्य अखंड रहो भवहारे। तो ऐसा बार बार प्रयत्न करना, बार बार प्रयत्न करना। હું જાણું છું કે તેમ થવું કઠિન છે, તો પણ અભ્યાસ તે જ સર્વનો ઉપાય। અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે। અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ गृह्यते। तो पश्चाताप करता है कि हे भगवान, इतनी साल तो मेरी बेकार गई, मैंने अपने सही स्वरूप को जाना नहीं और देह को अपना मानकर उसी की हिफाजत में मैंने मेरा इतना समय गंवा दिया। अभी मेरे को समझ आई है, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, देह से भिन्न हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा मैंने जाना है। इसलिए मैं क्रोध नहीं करूंगा, अभी क्षमा ही करूंगा, फिर अभिमान कम करूंगा, ऐसे ही विनय विशेष करूंगा, वैसे दूसरे कषाय और नो कषाय को घटाऊंगा और आत्मा का लक्ष्य बढ़ाऊंगा, आत्मा का लक्ष्य बढ़ाऊंगा, आत्मा का लक्ष्य बढ़ाऊंगा। तो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, वे इस प्रकार आत्मा की भावना को बढ़ाते रहते हैं। एक दो इसके कविता है, उसके लेकर समाप्ति अवसर। बनारसी दास का है, देह से त्याग करने का अपने को उपदेश देते हैं, भावना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। देह चेतन प्रेत धरी रज रेत भरी मल खेत की क्यारी, व्याधि की पोट आराधि की ओट उपाधि की जोट समाधि सो न्यारी। रे जीव देह तो हानि करे, रे जीव देह करे सुख हानि, ते पर तो ही तो लागत प्यारी। देह तो तजित देह तो ही त्यजेगी निदान पे, तू ही त्यजे क्या न देह की यारी। देह तो ही त्यजेगी निदान पे, तू ही त्यजे क्या न देह की यारी। सम्यक दृष्टि भावना करता है, अपने आत्मा को समझाता है कि आयुष्य कर्म पूरा होने पर यह देह तो कितना भी उपाय करने पर रहेगा, तो पहले से ही उसकी ममता, उसका ममत्व घटाओ घटाओ घटाओ। फिर इसके उपाय खोजते हैं आचार्य, भिन्न भिन्न प्रकार से इस आत्मा के वैराग्य को बढ़ाते हैं। सत धातु मलिन है महादुर्गंध भरी, तासो तुम प्रीति करे लहत आनंद हो। नरक निगुद के सहाय जे करन पंचती नहीं के सिख सची चलत सुछंद हो। जो विषय कषाय में जो राजता है उसको क्या होगा? नरक निगोद होगा। और क्या होगा? क्या किया जाए? किसी ने भेजा नहीं है, अपने भाव, जैसे भाव वैसे भाव, जैसे भाव वैसे भाव होंगे। आठो जाम गहे काम राग रंग रस रचि करत की लोल मानो, माते जो गयंद हो। कछु तो विचार करो कहा कहो बोली फिरो, भले ही भैया भले चिदानंद हो, भले ही भैया भले चिदानंद हो। भैया भगवती दास जी का है कवित कि अब तैयारी करो, तैयारी को करो। आगे जाकर के इसी शास्त्र में समाधि शतक में जो
49वां श्लोक आएगा, ये कहते हैं जगत के जीवों को देह दृष्टि होती है और ज्ञानी जनों को आत्मदृष्टि होती है। तो ज्ञानी जन अपना वैराग्य बढ़ाते रहते हैं और भावना करते हैं जगत देहात्म दृष्टि नाम विश्वास्यम रम्यमेव वाम स्वात्मन्येवात्म दृष्टि नाम क्व विश्वास क्वच रति। कहां उसको रति, जो ज्ञानी है उसकी रति कहां होती है? देव गुरु धर्म उनकी आज्ञा का पालन और अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि। और जिनको ऐसा ज्ञान नहीं है वे क्या करेंगे? रंग राग में बहते जाकर के पाप कर्मों की बढ़वारी करते हैं और नीच गति का बंद करके वहां भी उसका अर्थ ध्यान चालू ही रहता है। जैसा इधर करता था वैसा उधर भी करता है, क्योंकि वहां तो कुछ ज्यादा तकलीफें हैं, वहां पर कोई उपदेश देने वाला नहीं है, प्यार है बहुत कम है, और वो भी 3 स्वर्ग तक ही है। इसके नीचे तो उपदेश का बोध का संयोग नहीं है ना। तो अभी जो अवसर हमें मिला है भगवान की वाणी, महान आचार्यों की और परम कृपालुदेव की वचनामृत, इन सब से हमारे आत्मा को वैराग्य से प्लावित करे, हमारे ममत्व को घटावे। और वो तो नास्तिक की साधना हो गई। भगवान से प्रचुर प्रीति करो, गुरुओं से प्रचुर प्रीति करो और धर्म से प्रचुर प्रीति करो, तो वैराग्य बढ़ेगा। और वैराग्य बढ़ेगा तो आगे की दशा का मार्ग प्रशस्त होगा। हमें भगवान ऐसी शक्ति देवे जिससे हम उत्तम मुमुक्षु बने और अल्पकाल में इस भव भ्रमण से छूट जा करके अपने निजी स्वरूप को, मोक्ष स्वरूप को प्राप्त करे। यही परमात्मा से श्री गुरुओं के चरण में विनंती है, प्रार्थना है। ओम देह छता जेने दशा वर्ते देहाते ते ज्ञाने न चरण हो बंदन। सद्गुरु परम कृपालो तिलों के नाथ सब संतन के आनंद। साथ में बोलेंगे, मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। ओम।